मिस्टर बीस्ट ने एक साल में 5,800 करोड़ रुपीस कमाए। सौरभ जोशी सिर्फ व्लॉग्स बनाकर महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता है। गौरव तनेजा ने तो कंपनी के सीईओज को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कैसे इतने पैसे ये यूट्यूबर्स आखिर कमाते कैसे हैं? और क्या आप भी कंटेंट क्रिएटर बनकर इतने पैसे कमा सकते हो? इसका आंसर आपको मिलेगा आज इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन हमें ये और भी बहुत सारा कंटेंट बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए मोटिवेट जरूर करेगा। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला कि क्रिएटर्स कैसे अर्न कर पा रहे हैं, सेकंड ब्रांड्स और क्रिएटर्स के बीच में क्या रोल रहता है, कौन इस गैप को फिल करता है, और थर्ड आप कैसे कंटेंट क्रिएटर बन के अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। और ये सब हम जानेंगे कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर से। सोशल मीडिया जब से आया है इसने हमारे कल्चर को काफी अफेक्ट किया है। फैशन हो या म्यूजिक, ईटिंग आउट हो या ट्रैवलिंग, हमारा हर चॉइस सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ तक कि करियर्स भी सोशल मीडिया के ट्रेंड से डिसाइड हो रहे हैं। आजकल बच्चे इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर और क्या कहें तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिकन किड्स का मोस्ट फेवरेट करियर इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएशन है, और लीस्ट फेवरेट है एस्ट्रोनॉट, क्योंकि सबको इस इंडस्ट्री का फेम, मनी चाहिए, और ये इंडिया में भी हो रहा है। इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर मार्केट 2021 में 900 करोड़ का हुआ करता था, जो 2022 में 42% से ग्रो करके 1247 करोड़ का हो गया है, और 2026 तक ये 2800 करोड़ का हो जाएगा। ब्रांड्स लाखों खर्च कर रही हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर, और यही वजह है कि हर कोई यूट्यूबर बनना चाह रहा है। इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑफिशियली 8 करोड़ से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं। मतलब हर 20 में से एक बंदा कंटेंट क्रिएटर है। कोई नाले में लेट रहा है तो कोई बिना बात के व्यूज के लिए सिर्फ गाली दे रहा है। सबको मतलब है तो सिर्फ व्यूज से, और हो भी क्यों ना, इतने सारे पैसे जो मिलते हैं। बट हैरानी वाली बात यह है कि 1247 करोड़ के इस मार्केट में 8 करोड़ क्रिएटर्स में से सिर्फ 1 से 1.5 लाख क्रिएटर ही 16 से 25 हजार रुपए अर्न कर पा रहे हैं। बाकी कंटेंट क्रिएटर्स तो सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, वो शो ऑफ करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर जिनकी ईएमआई तक वो कवर नहीं कर पाते हैं, और अपने पीछे किराए के 4 बॉडीगार्ड्स लेकर चलते हैं सिर्फ रील्स बनाने के लिए। अब ऐसा करके उन्हें क्विक अटेंशन तो मिल जाती है और व्यूज भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से 2-4 पेड प्रमोशंस आ जाते हैं। बस फिर यही साइकिल उनका चलता रहता है। प्रमोशन चाहे बैटिंग एप्स का हो या फर्जी स्टॉक्स का, उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। जैसे अभी अभिषेक मलान, एल्विश यादव, भारती सिंह को समन किया गया है 500 करोड़ के स्कैम में, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी ऐप को प्रमोट किया है जो इन्वेस्टिंग स्कैम्स को एग्जीक्यूट करती है, और इसके 30,000 से ज्यादा लोग शिकार बने। इस अटेंशन इकोनॉमी में जब से यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंटेंट बनाने के लिए इंसेंटिवाइज किया है, तब से कंटेंट और इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो गया है। प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर्स की भीड़ आ गई है। इसी वजह से क्रिएटर्स का नंबर 80 मिलियन और मंथली एक्टिव यूजर 470 मिलियन तक पहुंच गया है। क्रिएटर कंज्यूमर रेशियो जो कि 1:6 है, उसका मतलब 6 में से 1 क्रिएटर है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स मिलेंगे जिनके पास 10,000 फॉलोवर्स भी नहीं है। इंस्टाग्राम पर लगभग 90,000 क्रिएटर्स है जिनके पास 10,000 से ज्यादा फॉलोवर्स है, और यूट्यूब पर सिर्फ ये 5,000 क्रिएटर्स हैं जिनके पास 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और सिर्फ यही क्रिएटर्स हैं जो पैसा कमा पा रहे हैं। मतलब इतने सारे क्रिएटर्स में से सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन ही पैसा बना पा रहा है। लेकिन क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रिएटर्स काफी सारे हो गए हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। जिन क्रिएटर्स के फॉलोवर्स कम होते हैं उनके लिए तो इससे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जब एक बार 10,000 के ऊपर पहुंच जाते हैं तो अर्निंग्स करना काफी इजी हो जाता है। बट वहां तक पहुंचने में टाइम, एफर्ट लगता है। क्रिएटर की मेहनत, स्ट्रेंथ भी टेस्ट होती है। जब एंगेजमेंट नहीं आते हैं, फॉलोवर्स नहीं बढ़ते हैं, तो क्रिएटर को सेल्फ डाउट होने लगता है। फिर कुछ क्रिएटर्स और वाना भी क्रिएटर्स शॉर्टकट्स अपनाते हैं। तो अब बात करते हैं इनके इनकम सोर्सेज के बारे में। इंडिया में जब YouTube ग्रो होना शुरू हुआ था तब एड रेवेन्यू के बेसिस पर क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करता था। YouTube क्रिएटर्स की वीडियो पर एड रन करके उन्हें उस रेवेन्यू का कुछ पार्ट उनके साथ शेयर करता था। बट टाइम के साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स को और भी बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स मिल गए हैं, जैसे ब्रांड कोलैबोरेशन, सेलिंग कोर्सेज, पेड प्रमोशंस और भी बहुत सारी चीजें। इन सब से एड रेवेन्यू आज क्रिएटर की इनकम का एक छोटा सा पार्ट रह गया है, और मेजर इनकम सोर्सेज अब ब्रांड डील बन गई है जो कि टोटल अर्निंग का 70% है। सोशल मीडिया ने एक नए स्टाइल की मार्केटिंग को जन्म दिया है जिसे हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। इसने क्रिएटर्स के लिए मनी इनफ्लो को बहुत बढ़ाया है, बट
एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को ट्रेडिशनल रूट से शिफ्ट क्यों करना पड़ा। अब इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एक मशहूर कहावत है, हाफ द मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज वेस्टेड, द ट्रबल इज आई डोंट नो विच हाफ। इसका मतलब है कि एडवर्टाइजिंग पे जो पैसा खर्च करते हैं उसमें से आधे पैसे वेस्ट जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन से पैसे उसमें वेस्ट हो रहे हैं और कौन से हमारे काम में आ रहे हैं। ये बात पहले मार्केटर्स और ब्रांड्स के लिए भी सही थी। जब एडवर्टाइजिंग के लिए बिलबोर्ड्स और एड्स यूज होते हैं, पर उन्हें कभी नहीं पता होता कि कितने लोग उन्हें देखते हैं और कितने उस एड की वजह से उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। सोशल मीडिया ने ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म को ऑडियंस को ट्रैक करना आसान बना दिया है। अब इनसाइट्स है, व्यूइंग पैटर्न्स है, बाइंग पैटर्न्स हैं, जो ब्रांड्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। ब्रांड्स अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू क्रिएटर्स के साथ मिलकर मार्केटिंग कैंपेन्स चलाती हैं। वन सच एजेंसी इज डिजिविसल, जो कि फाइनेंस के क्रिएटर्स को मैनेज करती है। और आज हम उनसे ही आपके लिए, जो आपको एक क्रिएटर बनने में हेल्प करेगी, ऐसे कुछ सवालों के जवाब जानने वाले हैं। Okay, so as you guys manage so many content creators, what do you think, like what's the biggest challenge a creator faces today? So I have seen with a lot of creators, creators अपनी टीम शुरू में नहीं बिल्ड कर पाते हैं, जो कि उनको शायद ग्रो में शुरू में थोड़ा कम हेल्प कर पाता है। Like until they build a good team, then they can grow faster. Also in the starting they focus on virality instead of quality content. And the last most asked question, like what do brands want? So primarily I would say ROI, but they would need some good content, good quality of script, and there are some brands who have some compliance issues also, so they could not give us the liberty, but they try to make good content. हमने ये तो जान लिया कि कैसे ये क्रिएटर्स ब्रांड प्रमोशन करके इतने पैसे कमा पा रहे हैं और किन चैनल्स के थ्रू ये हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ यही इनके इनकम सोर्सेज हैं? आंसर है नहीं। एड रिवेन्यू, ब्रांड स्पॉन्सरशिप के अलावा भी क्रिएटर्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन जैसे कोर्सेज, उनके भी बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स होते हैं जो क्रिएटर्स बताते हैं कि उसके यूज किए हुए इक्विपमेंट्स आप इस लिंक से बाय कर सकते हो। वो लिंक्स उनके पर्सनल होते हैं। जब भी कोई सेल उन लिंक से होती है तो उसमें से X% ऑफ मनी क्रिएटर को दी जाती है। मेंबरशिप भी काफी कंट्रीब्यूट करती है क्रिएटर की इनकम में। जब किसी भी क्रिएटर का कंटेंट ऑडियंस को पसंद आता है तो वो उसके मेंबर बनते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट को अर्ली एक्सेस लेने के लिए। कुछ क्रिएटर्स अपनी नीश के हिसाब से कोर्सेज भी सेल करते हैं जो उन्हें काफी अच्छी अर्निंग देता है, जैसे रचना रानडे, अक्षर श्रीवास्तव, अंकुर वारिको या फिर हमारे बीयर बायसेप और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपने कोर्सेज सेल करके काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। कोर्सेज क्रिएटर्स का एक सॉलिड बिजनेस बन चुका है। फाइनेंस हो या फिर एजुकेशन, यूपीएससी हो या फिर जेईई, ऑनलाइन कोर्सेज ने क्रिएटर्स को काफी पैसे बना कर दिए हैं और इनके एडिटिंग कोर्सेज तो बेस्ट सेलिंग है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन इतना आसान भी नहीं है और उसको मोनेटाइज करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। जो क्रिएटर्स आज कमा रहे हैं उन्होंने कई साल बिना पैसे कमाए कंटेंट बनाया है। अपने प्रोफेशनल करियर में सक्सेसफुल होकर उन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया है। उनका जो प्राइमरी फोकस था वो पैसे कमाना नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इतना पेशेंस रख ही नहीं सकते हैं। सौरभ जोशी ने जो अपने आर्ट से शुरू किया था वो आज एक सक्सेसफुल क्रिएटर है। फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी एक्टिव जॉब में रहकर कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, तब वो आज सीईओ से ज्यादा पैसे कमाते हैं। कोई भी हो, चाहे रचना रानडे हो या फिर अक्षर श्रीवास्तव या फिर अंकुर वारिको, सब क्रिएटर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है तब वो इस लायक हुए हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी ऑडियंस बनाई है। जिन चैनल्स को वो आज मोनेटाइज कर रहे हैं उन्हें सालों के कंटेंट बनाकर उसमें इन्वेस्ट किया है। कंटेंट क्रिएशन आसान नहीं है और ये सबके लिए भी नहीं है। जल्दी ग्रो करने की उम्मीद करना डेफिनेटली अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके नुकसान भी काफी है। बहुत से क्रिएटर्स की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, वो वायरल होते हैं और जल्द ही इररेलेवेंट भी हो जाते हैं। अगर आपको भी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करो और वो है क्रिएशन। बनाओ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे स्टार्ट में रिजल्ट कितने ही खराब क्यों ना हो। हर एक कंटेंट पीस जो आप बनाते हैं आपको ये समझाता है कि आप क्या काम करता है और क्या नहीं कर रहा है। आप धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ लोगे। सो लेट्स हेल्प ईच अदर ग्रो। सो डू शेयर दिस वीडियो। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।